हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 का फोर्थ लेसन है फाइनेंशियल प्लानिंग। उसकी लास्ट एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 4.4। यहाँ पर आपको कुछ नए टर्म देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्रोकरेज। ब्रोकरेज क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, जब मार्केट में कोई शेयर आता है तो वो तुरंत नहीं बिक जाता है, मतलब कोई उसे यूं ही बेच नहीं सकता है। हम गए मार्केट में, जैसे सब्जी तरकारी लेते हैं वैसे शेयर लेकर आ गए, ऐसा नहीं होता है। हर एक कंपनी के अपने कुछ रजिस्टर्ड मेंबर्स वगैरह होते हैं, एजेंसीज होती है जो उन शेयर्स को बेचने का काम करती है। तो जब वो बेचती है तो उसके बदले में क्या करती है, आपसे कुछ पैसे वसूल करती है, जिसको हम लोग ब्रोकरेज कहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे कि ब्रोकरेज में यहाँ पर दो तरीके से आपको सम मिलेगा। एक तो बाइंग होता है और एक सेलिंग होता है ना। एक जन क्या कर रहा है, उस चीज को बेच रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, उस चीज को खरीद रहा है। ठीक है, तो ये कैसे ब्रोकरेज दी जाएगी और कितने अमाउंट में कैसे जाएगा। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास घर है। ठीक है, घर की कीमत है 5 लाख। 5 लाख रुपए का घर है। एक बंदा किसी दूसरे इंसान को बेचना चाह रहा है। समझ लीजिए, ए इंसान है बी वाले को बेचना चाह रहा है। तो ए वाले का घर 5 लाख है, इसने एक एजेंट को बोला मुझे मेरा घर बेचना है, और उस एजेंट ने बी वाले को घर बताया, इसे पसंद आ गया, इसने इस घर को खरीद लिया। तो ये क्या करेगा, 5 लाख ए वाले को देगा। इसने 5 लाख तो दिए, लेकिन जो एजेंट था वो लोग क्या करते हैं, 2% ब्रोकरेज लेते हैं। यानी 2% बोलते हैं, हमको दलाली दो एजेंट की, है ना। जो नॉर्मल हमारे यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है दलाली बोलते हैं। यानी कि उसने आपको घर भी दिलवाया है तो आप उसको दलाली दो। तो बी वाला क्या करेगा, इसको 5 लाख देगा, प्लस 2% किसको देगा, एजेंट को देगा। ठीक है, 5 लाख का कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए हो गए। 10,000 रुपए एजेंट को चले गए। अब ये ए वाले तो इसको घर कितने में पड़ा, इसने खरीदा था, है ना। तो ये बाइंग हो रहा है इस पे। ये बाइंग की हालत में 5 लाख उसको दिए, 10,000 एजेंट को दिए, इसको घर कितने का पड़ा, 5,10,000 का पड़ गया। और ए वाले ने क्या किया था, घर सेल किया, यानी घर को बेच दिया। इसने बेचा, इसको 5,000 तो मिले, सॉरी 5 लाख। लेकिन क्योंकि इसने भी उसी एजेंट को बोला था, इसलिए इसको भी 2% एजेंट को देना है, तो इसको भी दलाली कहेंगे हम लोग, जो एजेंट को ये देगा 10,000 रुपए। तो इसको 5 लाख तो मिले थे बराबर इस बी वाले से, लेकिन 10,000 इसमें से क्या हो जाएंगे, माइनस होंगे, क्योंकि इसको देनी है दलाली। ठीक है, तो इसको घर कितने का पड़ जाएगा, 4,90,000 का पड़ जाएगा। तो इस तरह से दो चीजें होती है, एक तो जब कोई खरीद रहा है तो दलाली इधर पे ब्रोकरेज माइनस होगी, और जो बेच रहा है, जो खरीद रहा है, उसके लिए दलाली ऐड हो जाएगी, यानी ब्रोकरेज। इसी तरह शेयर में भी होता है। अगर शेयर कोई भी बाय करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, यानी कि अमाउंट के अंदर जीएसटी, या सॉरी जीएसटी वगैरह जो ब्रोकरेज वगैरह लगती है वो सब प्लस हो जाएगी। ठीक है, अमाउंट में ब्रोकरेज प्लस होगी, प्लस उस ब्रोकरेज पर जीएसटी भी देना पड़ेगा। और कोई अगर घर को सेल कर रहा है, यानी कि बेच रहा है, ठीक है, तो उसको उसके अमाउंट में क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज माइनस हो जाएगी। और इस तरह से उसको क्या हो जाएगा, बेचा तो महंगे में था लेकिन पड़ जाएगा सस्ता। तो मतलब उसके पास कम पैसे आएंगे। 5 लाख में बेच रहा था लेकिन 4,90,000 ही आए ना फिर। और जीएसटी लगेगी तो वो जीएसटी भी देनी पड़ेगी, तो जीएसटी भी माइनस करनी पड़ जाएगी। तो इस तरह से सेल करने वाले के लिए नुकसान हो जाता है, और बाय करने वाला जो है उसको भी नुकसान ही है एक तरह का, क्योंकि उसको महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, बाइंग में आपको प्लस करना है, सेलिंग में आपको माइनस करना है। ये दो चीजें आप याद रख लिए तो आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सम से हम लोग।
मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज ₹200। मार्केट वैल्यू पिछली एक्सरसाइज में देखा था हम लोग ने, एमवी कहते हैं जिसको, एमवी 200 है। ब्रोकरेज रेट है 0.3%। ब्रोकरेज रेट यानी कि एक शेयर के ऊपर वो जितना भी उसका प्राइस होगा 0.3% वो अलग से चार्ज करेगा। कौन? जो एजेंट था जिसने सेल किया। ठीक है, तो परचेज वैल्यू क्या हुई शेयर की? परचेज वैल्यू यानी जिसने खरीदा, ठीक है, उसके लिए शेयर का प्राइस कितना होगा? तो खरीदने वाले के लिए क्या हो जाएगा? शेयर का प्राइस में प्लस लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं। ब्रोकरेज रेट 0.3% है, तो ब्रोकरेज का अमाउंट निकालेंगे। ब्रोकरेज का अमाउंट कैसे निकालेंगे? जैसे हम लोग जीएसटी निकालते थे, 0.3% यानी 0.3 अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितने रुपए पे लगा है? 200 रुपीज की शेयर पे लगा है, तो ये 2 0 कट हो गए और 0.3 टू जा 0.6 हो जाएगा। सिंपली नंबर नंबर मल्टीप्लाई करो और डेसिमल पॉइंट लगा दो, तो ब्रोकरेज का अमाउंट हो गया कितना? 0.6 रुपीज हो गया। ठीक है, यानी कि उसको 200 रुपए के एमबी पर शेयर पर 0.6 रुपीज ब्रोकरेज देना है। तो टोटल उसका प्राइस कितना हो गया शेयर का? परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर बोला है, निकालो। परचेज वैल्यू, देयरफॉर परचेज वैल्यू ऑफ द शेयर इज इक्वल टू, एमबी कितना था? 200 रुपए, और उसने उस पर क्या किया है अभी? ब्रोकरेज भी दिया है, तो ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा ब्रोकरेज अमाउंट। ठीक है, ताकि, क्योंकि ये समझ में आ गया आप लोगों को किस तरह से प्लस हुआ, क्योंकि बाय किया है ना किसी ने, तो उसको कितने का पड़ा शेयर, तो जो अमाउंट का शेयर था वो भी देगा पैसा, और फिर एजेंट का भी चार्ज देगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, अमाउंट जो एमबी है वो भी देगा प्लस ब्रोकरेज का अमाउंट भी देगा, यानी 200 रुपीज प्लस 0.6 दैट इज इक्वल टू 200.6 रुपीज देना है। ठीक है, और क्योंकि पैसे के इसमें 100 पैसा यानी कि 1 रुपी होता है, तो यहाँ पे 6 पैसे नहीं बल्कि 6 के ऊपर 0 लगाएंगे ताकि ये 60 पैसे क्लियर समझ में आए, यानी कि 200 रुपए 60 पैसे का ये शेयर पड़ा। ठीक है, चलो सेकेंड हम लोग सम करते हैं अभी। ए शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000। शेयर कितने में बिका है? मार्केट वैल्यू 1000 रुपए का है। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%। यहाँ पर ब्रोकरेज हुआ है 0.1% का। देन व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल? तो सेल करने के बाद कितना अमाउंट रिसीव हुआ? सेल करने पे क्या करेंगे? ब्रोकरेज को माइनस करेंगे। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ख्याल करनी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, मार्केट वैल्यू है 1000 रुपए शेयर की, 1000 रुपीज। फिर ब्रोकरेज का रेट है 0.1%। ब्रोकरेज रेट 0.1%। तो ब्रोकरेज का अमाउंट निकाल लो, जैसे अभी किया था हमने फर्स्ट सम में। ठीक है, ब्रोकरेज का अमाउंट 0.1% यानी 0.1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एमबी यानी 1000। 2 0 कट हो गए। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 1 जा 1, और ये 0 हमने एक्स्ट्रा लगा लिया, और ये एक डिजिट के बाद क्या है? पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट यानी कि 1.0 रुपीज यानी कि 1 रुपी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? एमबी जो था, मतलब पर इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ पे लिखा है ना, अमाउंट कितना रिसीव होगा सेल करने के बाद, यानी कि एक बंदे ने अपना शेयर बेचा है यहाँ पर 1000 रुपए का, और अब उसको ब्रोकरेज देनी पड़ी है 1 रुपए की, तो उसको कितना रुपया पड़ेगा? 1000 में से 1 रुपया माइनस करके 999 का शेयर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर सेलिंग इज इक्वल टू एमवी माइनस ब्रोकरेज अमाउंट। एमबी है 1000,
और 1 रुपये उसमें से ब्रोकरेज माइनस हुई, तो ये हो गया, सॉरी 999 रुपीज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से शेयर का प्राइस उसको कितना मिलेगा शेयर बेचने के बाद, 999 रुपीज ही मिलेंगे, क्योंकि 1 रुपया उसको ब्रोकरेज देना है। ठीक है, यहाँ पर खरीदा था उसने घर, इसलिए उसको महंगा पड़ गया। 200 रुपए का ही शेयर था, लेकिन एजेंट को भी देना था, तो वो मिलाकर उसको 60 पैसे एक्स्ट्रा पड़ गया। यहाँ पर उसने खुद में बेचा था, तो बेचने के बाद क्या होगा, हम अपना प्राइस तो हमको मिलेगा, लेकिन उसमें से हमको ब्रोकरेज देना पड़ेगा, और वो हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से दोनों सम है, एक बाइंग का और एक सेलिंग का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सम पर। थर्ड सम में क्या कहा है, फिल इन द ब्लैंक्स गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेज ऑफ शेयर्स। बी से बाय है और एस से सेल है। क्या बोला है आपको, ये बॉक्स बना कर दिया है, इसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 100 है, वो भी बाइंग हो रहा है, बाइंग यानी खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो 100 शेयर यहाँ पर खरीदे गए हैं। MBS शेयर्स का 45, तो टोटल वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग पहला वाला करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला करेंगे। देखिए जब ऐसे बॉक्स आएंगे तो आपको हर चीज सॉल्व करके बताना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके नहीं लिख सकते। तो पहले वाले में लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स 100 है, और वो भी बाइंग हो रहा है, यानी खरीदा जा रहा है। MVA शेयर्स की 45 रुपीज, तो टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। MV मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, यानी एक शेयर कितने का था, 45 का, और 100 शेयर ऐसे थे, तो 45 इंटू 100, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4500। ठीक है, 4500 रुपीज, तो आपका इस वाले बॉक्स में आएगा 4500। अभी यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज हो रहा है 0.2%, यानी हर एक शेयर पे 0.2% की ब्रोकरेज लगेगी, और शेयर कितने हैं, 100 शेयर है, तो टोटल प्राइस जो हुआ 4500 का, उसके ऊपर वो 0.2% की ब्रोकरेज लेगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज हम लोग काउंट करते हैं, ब्रोकरेज है 0.2%, देयरफॉर ब्रोकरेज अमाउंट कितना हो जाएगा, 0.2%, यानी 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 4500, जो एक्चुअल उसकी शेयर की प्राइस। अब 2 0 कट, 45 टू सा 90 होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि 9 रुपीज उसका ये आता है ब्रोकरेज, तो यहाँ पर आएगा 9 रुपीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 9% CGST लग रही है और 9% HGST भी लग रही है, लेकिन किस पे लग रही है, टोटल वैल्यू पर नहीं, बल्कि ब्रोकरेज पे लग रही है। तो जो ब्रोकरेज का अमाउंट है उसके ऊपर आपने CGST और HGST कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं हम लोग 9% CGST ऑन ब्रोकरेज इज इक्वल टू 9%, यानी 9 अपॉन 100, और मल्टीप्लाई बाय ब्रोकरेज अमाउंट कितना था, ये 9.0, यानी कि 9 रुपीज ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 का 81 अपॉन 100, दो डिजिट, दो जीरो नीचे है, अगर हटाना है तो दो नंबर के बाद डेसिमल लगा लो, ये हो जाएगा 0.81 रुपीज। तो यहाँ पर 0.81 रुपीज आएगा। अब CGST और HGST सेम रेट है, तो दोनों जगह पे आप एक ही चीज लिखेंगे, देयरफॉर 9% HGST ऑन ब्रोकरेज इज ऑल्सो इक्वल टू 0.81 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉक्स इतना हमारा भर गया। अब आपको टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालनी है, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर की टोटल वैल्यू कैसे पता चलेगी, अब यहाँ पर ये खरीद रहा है ना शेयर को, तो पहले तो क्या हो जाएगा, शेयर का एक्चुअल प्राइस कितना था,
टोटल वैल्यू, ठीक है, यानी कि एमवी वाली, एमवी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स वाली। उसके बाद वो क्या कर रहा है, खरीद रहा है, खरीद रहा है तो प्राइस तो देगा शेयर का, प्लस ब्रोकरेज भी पे करेगा, प्लस सीजीएसटी भी पे करेगा और प्लस एचजीएसटी भी पे करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ब्रोकरेज अमाउंट भी इसमें प्लस हो जाएगा, प्लस सीजीएसटी ऐड हो जाएगी, प्लस एचजीएसटी भी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 4500 आई थी, प्लस ब्रोकरेज का अमाउंट 9 रुपए आया था, सीजीएसटी 0.81 आई थी और एचजीएसटी भी 0.81 आई थी। अब ये प्लस करने के लिए बहुत सारे बच्चों में एक गड़बड़ होती है कॉमन, कि नंबर कौन सा किसके नीचे लिखे, पॉइंट वाले नंबर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 4500 यहाँ साइड में कर लेती हूँ मैं, 4509 यानी यूनिट प्लेस पे आएगा। अब जो पॉइंट वाले नंबर है उनको हम लोगों को लगाना है, तो इनके आगे कुछ नहीं, यानी इनके आगे दो दो जीरो वाले पॉइंट्स के आगे दो जीरो है, इसलिए कि 100 पैसा यानी 1 रुपया होता है, तो हम लोग 2 डिजिट के यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि 0 पैसा। अब 0.81 यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और पैसे के नीचे पैसे, रुपये के नीचे रुपीस। अब ये 0.81 भी हम लोग इसके नीचे लिख लेंगे, इस तरह से सबको प्लस करेंगे। ये 1 का 1 + 1 2 हो जाएगा, 8 + 8 16, 1 कैरी, 9 + 1 10, फिर 1 कैरी, वो 1 इधर आ गया और ये हो गया 4510 और पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो इस तरह से ये प्राइस हो जाती है 4.4510.62 रुपीज। तो इस वाले जो बॉक्स है इसमें 4510.62 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बॉक्स में 75 शेयर्स है, लेकिन ये सेल हो रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, और एमवी है 200 रुपए, ठीक है। तो इस वाले को भी कर लेते हैं हम लोग, ये इसका ए पार्ट था समझो। अब हम लोग बी पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 75 है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स 75 है और वो भी सेलिंग हो रही है, और एमवी जो है वो 200 रुपए है, यानी एक शेयर जो है वो 200 रुपीज का है, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबसे पहले निकालेंगे, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू एमवी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एमवी है 200 और नंबर ऑफ शेयर्स है 75। 75 टू जा 150 होता है और ये 2 जीरो ऐसे लिख लो, तो ये हो गया 15,000 रुपए के शेयर हो गए। तो आपका इस बॉक्स में टोटल वैल्यू के बॉक्स में यहाँ पर आएगा 15,000। अब यहाँ पर भी ब्रोकरेज कैलकुलेट होगी 0.2% की, तो जो ब्रोकरेज है 0.2% लिख लेते हैं हम लोग। तो ब्रोकरेज अमाउंट कितना हो जाएगा, 0.2% हम लोग निकाल लेंगे उसकी एक्चुअल प्राइस पे, ठीक है। 0.2% यानी कि 0.2 अपॉन 100, मल्टीप्लाई किसको करेंगे, जो जितने के उसके शेयर थे, क्योंकि शेयर की प्राइस पे ही तो उसको भरना है ना ब्रोकरेज। 2020 कट हो गए, 15 टू जा 30 हो गया, ये वाला जीरो यहाँ लिख लिया, एक नंबर के बाद पॉइंट, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो ये आ गया 30 रुपीज, ठीक है। तो ब्रोकरेज में आएगा 30 रुपीज। अब 9% सीजीएसटी जो लग रही है वो ब्रोकरेज पे लग रही है, ठीक है। तो चलो आगे लिखते हैं हम लोग, 9% सीजीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अभी ब्रोकरेज हमारी आई थी 30 रुपीज, तो 9% यानी 9/100 मल्टीप्लाई बाय 30, एक जीरो कट हो गया, ठीक है। तो ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 3 जा 27 और नीचे 10 है, और ये जब हमको एक जीरो हटाना है तो एक नंबर के बाद डेसिमल लग जाएगा, 2.7 रुपीज। तो इसी तरह 9% एचजीएसटी भी हो जाएगी, वो इक्वल टू 9% सीजीएसटी,
दैट इज इक्वल टू 2.7 रुपीज, यानी 2.2 रुपये 70 पैसे हुए। ठीक है, अब हम लोगों को सारी चीजें मिल गई, टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू टोटल वैल्यू एमवी जो है बराबर जितने में उसने शेयर सेल किया है यानी कि बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वैल्यू एमवी यानी 15,000 रुपए। जब उसने शेयर बेचा तो उसको 15,000 रुपए मिले, लेकिन अब उस 15,000 में से उसको ब्रोकरेज भी देना है, सीजीएसटी भी देना है, एचजीएसटी भी देना है, तो ये तीनों चीजें उसकी माइनस होगी। ठीक है, इन चीजों को याद रखना है आपने। तो माइनस लिखेंगे हम लोग ब्रोकरेज, और उसके बाद माइनस सीजीएसटी और माइनस एचजीएसटी। टोटल वैल्यू थी 15,000 के शेयर थे, माइनस ब्रोकरेज आई थी 30 रुपीज, माइनस सीजीएसटी 2.7, माइनस एचजीएसटी भी 2.7। तो कर लेते हैं आगे। 15,000 में से 30 अगर चाहते हैं तो कितने बचेंगे? ठीक है, देखिए इसको आपको एक एक करना होगा। 15,000 में से 30 निकालो, जीरो में से जीरो गए, ये जीरो में से 3 नहीं जाएगा, यहाँ से बोरो करते जाएंगे, और 10 में से 3 जाएगा 7, 9 का 9, 4 का 4, 1, तो ये हो गया 14,970 माइनस 2.7 माइनस 2.7। अब इधर पॉइंट लगाना है यानी कि एक जीरो लगा लो, माइनस 2.7। जीरो में से 7 नहीं जाता है, इस जीरो से बोरो नहीं कर सकते, 7 से करेंगे, 7 बन जाएगा 6, ये जीरो हो जाएगा 10 और कट करके हो जाएगा 9, और फिर ये हो जाएगा 10। 10 में से 7 गए 3, 0.9 में से 2 गए 7, 6, 9, 4। ठीक है, और 1, तो इस तरह से ये आ गया। उसके बाद वापस से 2.7 करना है माइनस, तो फिर से कर लेते हैं। 7 का यहाँ पे 6 बन जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 7 गए 6, 6 में से 2 गए 4, 6, 9, 4, 1। तो ये शेयर उसको बेचने के बाद बहुत ज्यादा सस्ता पड़ गया, क्योंकि सबसे शुरू में उसको पैसे जो मिले थे वो 15,000 थे, लेकिन सबके पैसे चुकते करते करते, जैसे ब्रोकरेज दे दो और सीजीएसटी दे दो, जीएसटी दे दो, ये सब करते करते इसमें से उसके पैसे कट आउट होते चले गए, और इस तरह से ये कम पैसे आए जो उसके शेयर्स के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड सम भी खत्म हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम की तरफ। श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज। यहाँ पर श्रीमती देसाई ने क्या किया, कुछ शेयर को बेचा है और उनका फेस वैल्यू है 100 रुपीज, यानी कि एफवी। फेस वैल्यू 100 रुपीज है, और जब मार्केट वैल्यू थी उसकी 50 रुपए, यानी डिस्काउंट में बिक गया शेयर, है ना। अच्छा, यहाँ पर एक सम में रह गया था, थोड़ा सा टेबल वो बनाने का रह गया था। देखिए, आपको टेबल बनाकर देना पड़ेगा। एक बार आपको जब बनाकर मिला है तो आपको उसको बनाकर आंसर में लिख कर देना होगा। मैंने क्योंकि फोर्थ सम स्टार्ट कर दिया तो मैं आपको उस बुक में बता देती हूँ कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो जब हम लोगों को आंसर लिखना होगा, लास्ट में सम करने के बाद आपने वो टेबल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, सेम इसी तरह से। और फिर टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4500, इसकी थी 15,000, ब्रोकरेज इसकी थी 30 रुपीज, इसकी ब्रोकरेज थी 9 रुपीज, सीजीएसटी जो लगी थी वो 0.81 थी, और एचजीएसटी भी 0.81 थी, और इसकी सीजीएसटी 2.7 थी, और एचजीएसटी भी 2.7 थी। तो इस तरह से एक्चुअल प्राइस जो हमने निकाला था वो पहले वाले शेयर 4510.62 रुपीज था। ठीक है, और दूसरे वाले शेयर का भी हमने निकाला 14,964.6 रुपीज। तो इस तरह से ये ब्रैक टेबल बनाने के बाद आपका सम खत्म होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ सम पर।
यहाँ पर FV है 100 रुपीज और MV है 50 रुपीज, यानी ये डिस्काउंट में शेयर बिक गया 50 रुपए का डिस्काउंट। सोचिए कस्टमर का कितना फायदा। और शेयर बेचने के बाद उसको इतने पैसे रिसीव हुए। ठीक है, टोटल अमाउंट रिसीव्ड 4988.20 रुपीज। शेयर बेचने के बाद उसको इतने पैसे मिले। तो शेयर जब बेचा है तो इसका मतलब पैसे तो उसको ज्यादा मिले होंगे, है ना। और पैसे मिलने के बाद उसने ब्रोकरेज दी होंगी, GST भी दी होंगी, वो सब करने के बाद उसको इतने पैसे बचे हैं, तो ये वो वाले पैसे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं शी पेड ब्रोकरेज 0.2%, 0.2% का ब्रोकरेज पे किया और GST दी है ब्रोकरेज पे 18%। देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल। ठीक है, ब्रोकरेज 0.2% दिया और ब्रोकरेज किस पे देंगे हम लोग, MB पर देंगे। ठीक है, उसके बाद GST पे हुई है 18% की ब्रोकरेज के ऊपर। तो कितने शेयर्स बेचे गए, तो चलो ब्रोकरेज का रेट भी लिख लेते हैं। 0.2% और तो ब्रोकरेज का अमाउंट कितना आएगा, हम लोग एक शेयर से निकालते हैं, 50 रुपीज पे 0.2% निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मालूम और उन्होंने वही पूछा है सवाल में भी, शेयर बताओ कितने बिके हैं, है ना। तो हम लोग एक शेयर से प्राइस निकालेंगे। ये हो जाएगा 50 1 जा 50 2 जा 100, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0.2 1 जा 2, तो ये आंसर क्या आ गया, 0.1 रुपीज ब्रोकरेज अमाउंट हुआ। उसके बाद ब्रोकरेज अमाउंट पर GST भी पे होगी 18%। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, 18% GST पेड ऑन ब्रोकरेज। देयरफॉर GST का अमाउंट कितना हो जाएगा, 18% यानी 18/100। अब किस पे हुई है, ब्रोकरेज पे, ब्रोकरेज कितना था 0.1। ठीक है, इस तरह से करेंगे। तो अभी हम लोग 18/100 ऐसे ही लिखते हैं और ये मल्टीप्लाई भी वैसे आएगा। 1 के बाद यहाँ पर पॉइंट है, अगर मैं वो पॉइंट हटाऊं तो मुझे नीचे 10 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक ही नंबर है, तो मैं एक ही 0 लगाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सम बदल जाएगा, 18 1 जा 18 हो जाएगा और 100 10 जा 1000 हो जाएगा। जब मुझे डेसिमल लगाना है, नीचे वाला डिनोमिनेटर हटाऊंगी, 3 जीरोज है तो 3 मुझे नंबर चाहिए, तो ये नंबर बन जाएगी 0.018 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको इसकी प्राइस मिल गई। अभी देखिए ये क्या हो रहा है, GST हमको मिली है ब्रोकरेज के ऊपर, बराबर। अभी उसका क्या किया है उन्होंने, शेयर्स को सोल्ड किया यानी कि बेचा है, बराबर। तो हम लोग एक शेयर का प्राइस निकालेंगे, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ शेयर, एक्चुअल प्राइस ऑफ 1 शेयर लिखते हैं सबसे अच्छा, इज इक्वल टू, पहले क्या आएगा, MB आएगा, है ना। बेचने पे उसको MB मिला, यानी कि कितना मिला, 50 रुपए, जो उसने उतने में बेचा था। अब इस MB में से वो क्या करेगी, ब्रोकरेज देगी, बराबर। तो ब्रोकरेज का अमाउंट माइनस हो जाएगा। उसके बाद वो GST भी पे करेगी, तो GST भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर सम लिखेंगे, MBF 50 रुपीज माइनस ब्रोकरेज है 0.1 रुपीज और GST आई थी हमारी 0.018 रुपीज। अब ये माइनस करने का सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है बच्चों को, है ना।
तो 50 में से पहले 0.1 माइनस करते हैं। 50 के आगे कुछ नहीं, यानी 0.0 लगा लो ताकि हम पॉइंट के नीचे पॉइंट आराम से लगा सकें। और इस तरह से 50.0 के नीचे 0.1 लिख लिया। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, ये कट करेंगे तो 9 और ये 10। 10 में से 1 गए 9, 9 में से 0 गए 9 और ये हो गया 4। तो इधर 49.9 बचा। अब जीएसटी जो पे हो रही है वो माइनस 0.018, माइनस 0.018, यहाँ लगा दो 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 2 0 और लगाने पड़ेंगे। अब आप क्या करेंगे, 0 में से 8 तो जाता नहीं, 9 में से बोरो करो, 9 बन जाएगा 8, ये बनेगा 10, तो फिर हो जाएगा 9 और हो जाएगा 10। 10 में से 8 गए, 9 में से 1 गया, 8 में से 0 गए, और 9 में से 0 गए, 4 का 4 वैसा ही बचा रहा। तो आंसर आ गया 49.882 रुपीज। अब आपको आगे क्या पूछा है, देन हाउ मेनी शेयर्स डिड शी सेल। तो उन्होंने, श्रीमती देसाई ने टोटल कितने शेयर बेचे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कितना पैसा मिला, इतना अमाउंट मिला था पूरे शेयर बेचने के बाद, और एक शेयर इतने का है, तो हम लोग इसको इससे डिवाइड कर देंगे बराबर। जैसे मेरी एक चीज 5 रुपए की है और मुझे किसी ने 50 रुपए दे दिए, तो कितने का था, कितने सामान बिका, 50 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो आ जाएगा 10 चीजें बिकी है ना। तो उस तरह से ये भी करना है। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, क्या हो रहा है यहाँ पर, मनी कितना रिसीव हुआ उसको, मनी रिसीव्ड अपॉन, ये क्या है, एक्चुअल प्राइस ऑफ द शेयर। अब यहाँ पर मनी जो रिसीव्ड हुई है वो कितनी है, 4988.20 है, और एक्चुअल प्राइस कितना था, एक्चुअल प्राइस ऑफ 1 शेयर लिखो यहाँ पर। हाँ, एक्चुअल प्राइस ऑफ 1 शेयर है 49.882। तो डेसिमल हमको हटाने हैं, हम क्या करेंगे, 498820 वैसे ही लिखेंगे, 2 नंबर के बाद डेसिमल है तो मैं नीचे लगा लेती हूँ 0। ठीक है, और इसके लिए 3 नंबर के बाद डेसिमल है, तो इस नंबर को मैं यहाँ ऐसे ही लिखती हूँ, और क्योंकि इसमें 3 नंबर के बाद डेसिमल है तो मैं ऊपर जो नंबर लिखूंगी उसमें 3 0 होगी। ठीक है, तो इस तरह से ये सम बन गया। अब देखो नंबर बिल्कुल सेम सेम दिख रहे, 49882, 49882, तो ये हो गया 1 जा और ये भी हो गया 1 जा, और ये 0 ऊपर लगा दिया तो हो गया 10 जा, 100, और ये 2 0 कट हो गए। अब 10 10 जा कितना आया, 100। देयरफॉर श्रीमती देसाई कितने शेयर बेचे उन्होंने, सोल्ड 100 शेयर्स। इस तरह ये सम भी हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट सम की तरफ चलते हैं, फिफ्थ सम। मिस्टर डिसोजा purchased 200 shares of FV ₹50 at a premium of ₹100। देखिए, मिस्टर डिसोजा है, उन्होंने 200 शेयर खरीदे हैं। एफवी था 50 रुपए का, लेकिन प्रीमियम था 100 रुपया, यानी एक शेयर कितने का हो गया, 150 रुपए का हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं एफवी ₹50, प्रीमियम 100 रुपए। तो याद होगा आपको, एमवी का सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, एफवी प्लस प्रीमियम। एफवी है 50 और प्रीमियम है 100, तो इस तरह से टोटल हो गया 150 रुपए का एमवी। ठीक है, एमवी हमको मिल गया है। अभी उन्होंने कितने शेयर खरीदे, 200 शेयर खरीदे, तो 200 शेयर का प्राइस निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स 200 है। देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर,
MV ऑफ 200 शेयर्स, या फिर सम इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा MV ऑफ 1 शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। MV कितना है एक शेयर का? 150 रुपया। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 200 है। तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 15 टू जाम 30 होता है, और 3 जीरो वैसे लिख दो। तो ये हो गया 30,000। ठीक है, तो 30,000 में उसने यानी कि इन्वेस्ट किया है। ठीक है, ये उनका क्या हुआ? सम इन्वेस्टमेंट हुआ शेयर खरीदने में। अभी आगे सम सुनेंगे अच्छे से। यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्होंने जो शेयर्स में पैसे लगाए वो 30,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं। He received 50% dividend on the shares. अब उनको 50% डिविडेंड मिला है शेयर पे, लेकिन आपको याद होगा मैंने बताया था डिविडेंड सिर्फ एफवी पर होता है। आप शेयर कितने का भी खरीदो, प्रॉफिट में इसमें डिस्काउंट में खरीदो या प्रीमियम में खरीदो, वो कंपनी आपकी प्राइस नहीं देखेगी, ओनली उसकी एफवी देखेगी। ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम लोग। एफवी जो है वो है 50 रुपीज, और डिविडेंड मिला है उनको 50% का। डिविडेंड जब 50% है तो डिविडेंड का अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग। डिविडेंड का अमाउंट ऑन 1 शेयर, क्योंकि अभी फिलहाल हमारे पास एक ही शेयर का प्राइस है। ठीक है, एक शेयर का जो प्राइस है वो है 50 रुपीज, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, डिविडेंड कितना परसेंट लगाए? 50% लगाए। तो ये डिविडेंड कितना हो जाएगा अमाउंट? 51 जा 52 जा और 2 1 जा 2 25 जा, तो डिविडेंड अमाउंट हो गया 25 रुपीज का एक शेयर पे। ठीक है, एक शेयर की वैल्यू लेके हमने निकाला। देयरफॉर डिविडेंड अमाउंट ऑन 200 शेयर्स, 200 शेयर्स खरीदे थे ना इन्होंने, तो क्या हो जाएगा? 25 और 200 को मल्टीप्लाई करो, 25 टू जा 50, और ये 2 जीरो बाद में लिखा। तो इस तरह से डिविडेंड कितना मिला उनको? 5,000 मिला है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको रख देते हैं बॉक्स के अंदर। पहले क्या हुआ था, शेयर में कितना पैसा लगाया, पैसा लगाने के बाद अभी कितना आया, डिविडेंड अमाउंट कितना हासिल हुआ? 200 शेयर पे ही हासिल हुआ है। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड ही सोल्ड 100 शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। डिविडेंड मिलने के बाद 100 शेयर उन्होंने बेच दिए, डिस्काउंट था 10 रुपए का। तो डिस्काउंट किस पे लगेगा? उन्होंने शेयर जो खरीदे थे वो 150 रुपए के थे, लेकिन डिस्काउंट किस पर लगेगा? एफवी पर लगेगा। ये बात भी याद रखिएगा, जो डिविडेंड है वो भी एफवी पे लगता है, और डिस्काउंट है या प्रीमियम है ये सब भी एफवी पर लगता है। यानी शेयर 50 का था, यहाँ पर महंगा बिका 150 का, यहाँ लेकिन कितने में बिकेगा? 10 रुपए कम होकर 40 रुपए में बिकेगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर he sold 100 shares at a discount of 10 rupees। ठीक है, तो एमवी कितना हो जाएगा वो शेयर का? एफवी में से डिस्काउंट को माइनस करो। एफवी था 50 रुपया और डिस्काउंट है 10 रुपया, तो इसका प्राइस कितना हो गया? 40 रुपीज। और 40 रुपीज का एक शेयर बिका है, और कितने शेयर बिके हैं? 100 शेयर बिके। देयरफॉर ही रिसीव, कितने भी पैसे मिलेंगे उसको? एक एमवी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। एमवी कितना है अभी? प्रीमियम सॉरी डिस्काउंट के साथ 40 रुपए का, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मैंने किए अभी? नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर 100 है।
तो यहाँ पर इनको कितना मिलेगा, 4000 रुपीज। ठीक है, यानी उन्होंने कितने इन्वेस्ट किए थे, 30,000 के शेयर खरीदे थे। ठीक है, 30,000 के शेयर खरीदे, कंपनी की तरफ से उनको 5,000 डिविडेंड मिला, 100 शेयर बेचने पे उनको 4,000 मिला। अभी वो क्या करेंगे, बचे हुए शेयर यानी 200 शेयर थे, 100 शेयर वो वापस बेचेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम में बेचेंगे, 75 रुपीज का प्रीमियम। ठीक है, तो अभी वापस लिखते हैं, ही सोल्ड 100 shares at a premium of 75 rupees, यानी कि जो एमवी है वो हो जाएगा एफवी प्लस प्रीमियम। ठीक है, एफवी पर ही प्रीमियम लगेगा, एफवी का 50 रुपया, प्रीमियम 75 लग जाएगा, तो अब एक शेयर कितने में बिकेगा, 125 रुपीज में बिकेगा। और शेयर कितने बिकने वाले हैं, 100 शेयर्स बिकेंगे। देयरफॉर ही रिसीव्ड, कितना पैसा उसको मिल जाएगा, एमवी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू, एमवी है 125 और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, यहाँ पर भी 100 थे, तो ये हो गए 125 वन जा 125 और 2 जीरो वैसे ही, तो 1,00,000 सॉरी 12,500 रुपए उनको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फॉर ईच ट्रेड ही पेड द ब्रोकरेज ऑफ ₹20। अभी यहाँ पर हर एक ट्रेडिंग में उन्होंने ब्रोकरेज दिए 20 रुपए, 20 रुपीज की। तब कितने ट्रांजेक्शन हुए ये आपको पहले गिनना है, हर ट्रेडिंग में उन्होंने 20 रुपए दिया है। तो सबसे पहले पहला ट्रांजेक्शन क्या था उनका, कि उन्होंने शेयर्स परचेज किए, ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन 100 शेयर को बेचने का है, और थर्ड ट्रांजेक्शन है दूसरे 100 शेयर को बेचने का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फॉर ईच ट्रेड ब्रोकरेज 20 रुपीज। तो ऐसे कितने कितनी उनको 3 ट्रेडिंग्स हुई थी, उन्होंने जो ब्रोकरेज पे किया है वो 20 रुपया एक ट्रेडिंग का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देयर वर 3 ट्रेडिंग्स, therefore brokerage paid is equal to 23 जा 60 रुपीज। ठीक है, 3 ट्रेडिंग समझ गए ना, एक बार उन्होंने क्या किया था, शेयर्स को परचेज किया था, खरीदा था, दूसरी बार उन्होंने 100 शेयर बेचे और तीसरी बार भी 100 शेयर बेचे, इस तरह से 3 ट्रेडिंग्स हुई है। ठीक है, जो डिविडेंड मिला है वो ट्रेडिंग नहीं है, ठीक है, वो उनको प्रॉफिट मिला है कंपनी की तरफ से, तो वो ट्रेडिंग में काउंट नहीं होगा। तो इस तरह से 3 ट्रेडिंग जो हुई थी उसके 60 रुपए उनको चार्ज देना पड़ा। अभी उनका टोटल सम इन्वेस्टमेंट कितना था, शेयर जब उन्होंने खरीदे थे तो वो शेयर उनको 30,000 के पड़े थे। ठीक है, अभी उनको कितना अमाउंट मिला उन शेयर्स पर, 30,000 खर्च करने के बाद सबसे पहले उनको कितना अमाउंट मिला वो लिखते हैं हम लोग, टोटल मनी ही रिसीव्ड ऑन दोज शेयर्स इज इक्वल टू, पहले क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है, उसके बाद 100 शेयर्स वो बेचते हैं। ठीक है, 100 शेयर्स सेलिंग विथ, किस पर बेचे थे उन्होंने, डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज, विथ डिस्काउंट ऑफ 10 रुपीज। फिर प्लस करेंगे, फिर 100 शेयर्स उन्होंने बेचे थे, तो 100 शेयर सेलिंग, लेकिन अभी उन्होंने प्रीमियम पर बेचे थे, है ना, तो 100 शेयर सेलिंग विथ प्रीमियम ऑफ 75 रुपीज, ये इतना पैसा उनको मिला है। ठीक है, तो ये पैसे हम लोग पूरे लिख लेते हैं, कितने पैसे उनको मिले, डिविडेंड मिला था, डिविडेंड मिला था उनको 5,000 रुपए, पहले 100 शेयर बेचे तो 4,000 रुपए, और दोबारा 100 शेयर बेचे तो 12,500 रुपए मिले। तो इस तरह से ये
12, 5 और 4 9 होता है, और 12 में 9 मिल गए तो 21,500, यानी 21,500 उनको मिले। इन्वेस्टमेंट देखिए 30,000 का है, और पैसे कितने मिले उनको, इतने ही मिल पाए हैं। ठीक है, तो अब उनको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हम पता कर लेंगे। ठीक है, तो सम इन्वेस्टमेंट में से क्या करेंगे हम लोग, ये इतने पैसे उनको, सम इन्वेस्टमेंट इतना पैसा उन्होंने खर्च किया और ये इतना पैसा मिला। ठीक है, तो टोटल मनी रिसीव लिखेंगे हम लोग। इतने पैसे थे खर्च किए 30,000, 21,500 उनके पास लौट कर आए। इसमें से अभी उनको क्या करना है, और 60 रुपए की ब्रोकरेज देनी है। ठीक है, तो हम लोग उसको ब्रोकरेज को करेंगे प्लस, तो कितना आएगा, सम इन्वेस्टमेंट था 30,000 का, माइनस 21,500 उनको लौट कर आए, और फिर आने के बाद उनको 60 रुपीज देने पड़े। तो इस तरह से ये माइनस करेंगे तो 8,500 रुपये बचते, और 60 रुपये जब आप उसमें और प्लस करेंगे तो उनको 8,560 रुपये का नुकसान हुआ। देयरफॉर मिस्टर डिसोजा incurred a loss of 8,560 रुपीज। ठीक है, कीमत पर हमेशा रुपीज लिखना याद रखेंगे। तो इस तरह से ये सम यहाँ पर खत्म होता है। ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है, जो सम हमको निकालने उसने कहा था वैल्यू हमने निकाल ली, लॉस हुआ है बता दिया, हाउ मच यानी कि इतने अमाउंट से हुआ वो भी हमने बता दिया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म हुई, साथ में ये लेसन भी खत्म होता है हमारा चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।